दोस्तों क्रिक टाइम के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। कुछ दिन हम लोग गैर हाजिर रहे, बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी, वीडियो नहीं बना पाए। बात करते हैं आज आईपीएल के ऊपर। ये स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग आईपीएल पे बात करेंगे। आईपीएल का फाइनल फिर जितवा दिया आपने केकेआर को। ऐसे ही एसआरके के लिए बड़ा मोमेंट हो गया जो वो जा रहा था ऐसे ही है। टूर्नामेंट जिस तरह वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आता था। और तो एक मैच में ये भी खबर आई थी कि उसको हीट स्ट्रोक हो गया था। कुछ अच्छा। रूमर्स ये भी थे कि शायद हार्ट स्ट्रोक हुआ है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट ये निकली कि हीट स्ट्रोक हो गया था ड्यूरिंग मैच। उसको जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो गालिबन उधर से भी वापस आया था अपनी टीम को सपोर्ट करने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच था उनका हुई। और उसके बाद फाइनल मैच में भी वो थ्रू आउट मैच अपनी टीम को इनकरेज करता रहा, जैसे भी जिस तरह भी हो सकता था। सही हो गया। वैसे मुझे लगता है कि डिजर्विंग विनर्स थे, रिजर्विंग क्योंकि केकेआर ने शायद इससे अच्छा कम ही खेला है। क्योंकि वही शुरू में जो बात वीडियो की बात की थी कि हर मैच में हर प्लेयर चिप इन कर रहा है, कहीं ना कहीं छोटी कंट्रीब्यूशन बड़ी कंट्रीब्यूशन, जिससे पता लग रहा है कि वो टीम जीतने के मूड में थी। एक और बॉलर्स उनके चिप इन कर रहे थे ना, वही आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं, वही आपकी बात से एग्री करते हुए। वही मतलब उनकी जो बॉलिंग थी ना, मिडल ओवर्स में भी उनके पास विकेट टेकर्स थे। उनके पास स्टार्ट शुरू में तो नहीं चला, लेकिन उसने जो नॉकआउट्स में, प्लेऑफ्स में और फाइनल में जो परफॉर्मेंस दिखाई है ना, उसमें बताया है कि यार क्यों वो चैंपियन बॉलर है। जो ऑस्ट्रेलियन नेचर है। हाँ, वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि 14 फाइनल उसने खेला है, 12 जीते हैं। तो मतलब वो फाइनल में जब खेलता है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज से वो खेलता है। यानी जो उसने अभिषेक शर्मा को बॉल कराई है ना, वो बेस्ट टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बॉल थी। मतलब ऐसी वो डिलीवरी थी, अनप्लेएबल थी। इवन जो हेड को कराई थी वो उस टाइम की बेस्ट लग रही थी, लेकिन ये तो उससे भी मतलब 4x आ गई थी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो बॉल थी। और हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि स्टार्क ओनली, स्टार्क के साथ जितना भी स्पोर्टिंग स्टाफ, बॉलिंग स्टाफ था, वो यानी सब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कराई। क्योंकि देखिए ये भी एक एविडेंट चीज़ है कि एसआरएच का जो प्लेइंग स्टाइल है ना, जो खेलने का एक स्टाइल है, उसमें या तो इन्होंने 250 करना था, तो यहाँ 110 करना था। तो वही हुआ फाइनल में। यानी वो जिसे कहते हैं पैथेटिक परफॉर्मेंस कम इन द फाइनल। अगर आप रियलिस्टिक होके देखें ना, तो एसआरएच की नॉकआउट में परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कि आप उसको कहें कमेंडेबल परफॉर्मेंस। यानी वो हिकअप्स के साथ ही पहुंचे फाइनल में। मतलब केकेआर से पहले क्वालीफायर हार गए थे, तीनों रहे उन्होंने, तीनों मैच रहे, चौथा ही फाइनल भी मिल गया। और एलिमिनेटर 2 में आई थिंक उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर वही एक जो बबल उनका बन रहा था, जो एक वो ब्लस्ट कर गया एकदम से। लेकिन एक बात थी, अगर राजस्थान रॉयल जो है वो आरसीबी से हार जाती ना, आरसीबी ने एसआरएच को हरा देना था। आरसीबी ने हरा देना था। लेकिन ये है कि जो भी हम कहें डिजर्विंग विनर है केकेआर, और उन्होंने पूरा टूर्नामेंट जो है ना, मतलब डोमिनेट करके, हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। यानी ऐसा नहीं है कि वो फ्लूक से जीते हैं। यानी उन्होंने फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वो टॉप पे रहे हैं, और उन्होंने आखिर तक मतलब ना कोई प्ले ऑफ हारा, कुछ भी नहीं, सब स्ट्रेट अवे, कोई हिकअप नहीं, और बड़े कॉन्फिडेंट टीम लगी है। वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने एक परफॉर्मेंस मेंटेन रखी है। ऐसा रश का ये था कि ग्राफ एक मैच में बहुत ऊपर चला जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। वो जो एक अनस्टेबिलिटी थी ना, वो फाइनल में आके नजर आई कि वो कितने पानी में थी। स्पेशली उनकी बैटिंग और बॉलिंग तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखें, उनका रन रेट क्यों नहीं बेहतर था? क्योंकि अगर वही 280 या 270 बनाते थे, तो 20 रन से या 10 रन से जीत रहे हैं, विच शोज कि आपकी बॉलिंग में इतना दमखम है ही नहीं। और कमिंस के बारे में ये जो बात आ रही थी ना, कि यानी फाइनल से पहले वो दिखा रहे थे जी, कमिंस ने वर्ल्ड कप भी जीता, कमिंस ने मैच भी जीती, टेस्ट चैंपियनशिप की, कमिंस अब आईपीएल भी जीतने जा रहा है। तो वो नहीं हो पाया, मतलब हाँ, वो जो जिंक्स है ना, वो टूट गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कमिंस इज फाइनल में अनबीटेबल, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपोनेंट अच्छा करें ना, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि जीत नहीं सकते। वो एलियन लेवल्स को बना देता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन ही है। कहीं ना कहीं उसने भी मेंटली कोलैप्स करना था, उसकी भी थिंकिंग में मसला आना था, उसको भी प्लान्स चेंज करने थे, जो नहीं वो कर सका। शायद मे बी बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, लेकिन यही बात है कि साथ टीम को भी साथ सपोर्ट देनी पड़ती है। सिर्फ एक कैप्टन के ऊपर ही आप डिपेंड नहीं कर सकते पूरे टूर्नामेंट को जितवाने के लिए। ऐसे ही है। पर ओवरऑल अगर आईपीएल की हम बात करते हैं ना, आईपीएल तो ख़त्म हो गया। पूरे आईपीएल में अगर हम देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि
स्टार्ट ऑफ द आईपीएल वाज लाइक कि बहुत फ्लैट पिचेस थी, ऐसे ही बहुत ज़्यादा फ्लैट पिचेस थी, और जब प्लेऑफ्स आए ना तो शायद थोड़ी change सी हो गया। पिचेस, स्क्रिप्ट चेंज हो गया, थोड़ी सी पिचेस में बॉलर्स को भी उन्होंने कहा कि यार ये भी खेलने आए हुए हैं, इनको भी थोड़ा सा कुछ देते हैं हम पिचेस के अंदर। तो जैसे ही पिच के अंदर हल्की सी वो एक बॉलर के लिए हेल्प नज़र आई ना, तो चाहे विराट कोहली हो, तो चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे आप यानी आरआर के प्लेयर्स देख लें, इवन केकेआर के प्लेयर्स देख, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। बट समहाउ केकेआर के बैट्समैनों ने बेहतर परफॉर्म किया। हाँ, क्योंकि मतलब वो एक कंडीशंस के साथ conditions वो के काइंड साथ- ऑफ वही शुरू में भी उन्होंने बहुत ज्यादा 270 से नहीं किया, उनको पता था जितनी जरूरत है उतना करे हाँ। और इजी रहे। क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी Bowling थी, अच्छी उनकी थी। बॉलिंग अच्छी थी। अब सीन ये है कि पिचेस अच्छी हो ना, थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली हो, तो बॉलर चाहे, मतलब मैं ये कहता हूँ कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर ना भी हो ना, तो वो आपको टफ टाइम देगा, लेकिन आप फटा पिच बनाए, जो मतलब जो स्टैंडर्ड इन्होंने आईपीएल के वो जिसे कहते हैं ना स्टार्ट से प्ले ऑफ से पहले तक रखा है ना, वो शायद बहुत ही आगे नेक्स्ट लेवल कर दिया है इन्होंने। 5-1 साल आगे चले गए। हाँ, इतना उसको आगे नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन स्पेशली ये, जब टी20 वर्ल्ड कप सर पे था बिल्कुल। और ये मैं आपको वो कैसे बताऊं, पिचेस में था वो भी आपको आइडिया है। मैं आपको ये भी बताऊं, दिस प्रिपरेशन विल हॉन्ट इंडिया। ऐसे ही। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस विल हॉन्ट इंडिया। ना ऑस्ट्रेलिया को पड़ने वाला, ना इंग्लैंड को फर्क पड़ने वाला, ना साउथ अफ्रीका को फर्क पड़ने वाला। जिस टीम को फर्क पड़ना है ना, तो वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया ने इंतहाई फ्लैट ट्रैक बनाया। खैर, कमिंग बैक टू द आईपीएल, जब प्लेऑफ्स में पिचें बदली ना, फिर मजा आया। फिर कहते हैं कि अब क्रिकेट हो असल रही टेस्ट है, अब हुआ है ना अब teams का। क्रिकेट हो रही है। अब क्रिकेट यानी हो रही है। वो हम देखें ना कि इंटरनेशनल सर्किट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट अगर हम देखें ना, तो उसमें यानी हमने ये नहीं देखा कि 270-80 वाली कहानी है। उधर अभी भी 200 चेस करना एक बड़ी चीज होती हाँ। है, जो कि आईपीएल में वो एक ऐसे हो गए थे जैसे 200 ऐसे हो गए थे जैसे 150 स्कोर है और 15 ओवर में भी चेस हो यार सकता देखो है। ना, 170 रन 10 ओवरों में चेस करना इज जस्ट इनसेन। 10 में भी नहीं ना, मुश्किल ही है। 9 पॉइंट समथिंग। 9.4 तो बात ये है कि अगर 170 रन आप 10 ओवरों में चेस कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है। यानी ये फिर क्रिकेट नहीं है, ये ये बेसबॉल चीज है। तब अच्छी लगेगी जब फ्यूचर में इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगी और सिर्फ लीग बेस्ड सिस्टम चलेगा फुटबॉल की तरह, और 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप आएगा, तब ये चीज़ अच्छी लगेगी। इस तरह अगर आपने राउंड द वर्ल्ड खेलने, अपने प्लेयर्स को खिलाना है, ग्लोबल एक अभी गेम है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको इंटरनेशनल सर्किट के हिसाब से उसकी जो कंडीशनिंग और फॉर्मेटिंग रखनी पड़ेगी। ये नहीं हम उसके कर अलावा- सकते कि आप बॉलर्स को पिटाई जाएं और बैट्समैन से रन बनवाते जाएं, फिर अचानक से जब वो स्लो विकेट्स पे जाएं, फिर आपने कोई लेम एक्सक्यूज ढूंढने से बेहतर है आप तो बोल दें कि हमसे आईपीएल में गलती हुई है। अब जैसे यूएसए से बांग्लादेश हारा है, 2-3 उनके प्लेयर्स ने खुद मान लिया कि हमें अपनी होम पिचेस को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसे ही है। इवन मैं ये बोलूँगा, माइकल वॉन ने बोला ना कि इंग्लैंड प्लेयर्स को बेटर होता है कि वो अगर आईपीएल खेलते रादर देन पाकिस्तान से सीरीज खेलने से। तो ये बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट था। उसकी रीज़न ये है कि आप चाहे कुछ भी कह लें, एक तो ये है कि अगर एक इंटरनेशनल टीम है ना, इंग्लैंड एक इंटरनेशनल टीम है, उसको एक कम्बिनेशन भी बनाना होता है अपना वर्ल्ड कप के लिए। सेकेंडली ये है कि आप जिस अपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहे हैं ना, वो चाहे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं भी है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया और चले इंडिया, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट जो एक्सपोजर और जो आपकी गेम प्रैक्टिस या मैच प्रैक्टिस होती है ना, वो आईपीएल में नहीं हो सकती है। तो फॉर मी इट्स गुड कि इंग्लैंड प्लेयर्स आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो खैर, कमिंग बैक टू द आईपीएल का जो आखिरी लेग था ना, वो मज़ेदार था, वाकई में मज़ेदार था। मतलब पता चला ना यार, कोई बैट और बॉल का कोई आमना सामना हो रहा है, बैलेंस एक हाँ। इक्वेशन आई थी। मतलब थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर ऐसी पिचेस होती तो जो टेबल्स थे वो बहुत डिफरेंट होते। टेबल्स डिफरेंट होते हैं और टूर्नामेंट बहुत मज़ेदार, बहुत ओपन बहुत एक रहता है, जबरदस्त इसमें टूर्नामेंट था। तो हाफ वे में आपको पता लग गया था कि कौन सी 5 से 6 टीमें जो एंड पे 4 स्पोर्ट्स के लिए वो कम्पीट कर रही होंगी, उसमें से भी 2 कंफर्म होगी। ऐसे ही है। 2 या 3 का आपस में कंपटीशन रह गया था। ऐसे ही है। इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट एटलीस्ट। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बेहतरीन, कमर्शियल पर्पस के लिए बेहतरीन, पैसा कमाएं, लेकिन अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो इस तरह तो नहीं होगी। प्लेयर्स की भी और ओवरऑल उनके कॉन्फिडेंस के लिए, स्पेशली बॉलर्स के साथ जो चाहे अगेन
बहुत बहुत मुबारक KKR को, दे प्लेड रियली रियली वेल और दे आर डिजर्विंग विनर्स। तो दैट्स ऑल फॉर द IPL। और अब आपको मज़ीद जितनी भी हम वीडियोस में देखेंगे मोर और लेस इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर ही बात करते हुए नजर आएंगे, शायद वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।